ख्वाजा ताजीम भट्ट जो साहबजादे हैं पीपी भट्ट के, उन्होंने कोई दुश्मनी को जारी रखने का ऐलान किया। तो गोगी भट्ट को ऑलरेडी पुलिस ने गुनहगार लिखा हुआ है। अगर तो वो सुलह कर सकते हैं तो ठीक है, वरना वो इस मुल्क से चले जाएं। माजी की तरह करप्शन के मामला चलते रहे, इसी तरह लोगों को उठाया जाता रहा, उनसे दिहाड़ी लगा कर उनको छोड़ा जाता रहा, तो फिर सीसीडी के जो क्याम का मकसद है वो फिर बेफजूल। सीसीडी में बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब लोग ईमानदार हैं, बड़े करप्ट लोग बैठे हुए हैं। जिस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे, तो उनके इस्तकबाल के हवाले से ताजरों की जो खिदमात हासिल की गई थी, उनकी जो सरबराही थी, वो ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट ही कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन हमारे साथ एक मतलब फिर खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम के सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर तीफी भट्ट का जिस तरह मुबैना तौर पर इनकाउंटर हुआ, वो तमाम चीजें आपके सामने हैं। अब उनके बेटे ने कल एक स्पीच की और बड़ी दबंग स्पीच की, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप की गद्दी संभाल रहा हूं और उस गद्दी के साथ साथ अपने बाप के नक्शे कदम पर चलूंगा। तो क्या आप समझते हैं इससे ये जो अगर अपने अब्बू की नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर दोबारा से गैंगवार शुरू हो सकता है, दोबारा से ये मामला शुरू हो सकते हैं? अच्छा, ये जो कल की आप तकरीर का जिक्र कर रहे हैं, ये कतई तौर पर कोई दुश्मनियों वाली तकरीर नहीं थी। चूंकि हम्म। जो ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट थे, वो गुज़श्ता 35 साल से अकबरी मंडी की जो ताजरों की तंजीम है, उसका जो बोर्ड बना हुआ है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। और हम्म। अकबरी मंडी में हमेशा से उनका एक अहम रोल रहा ताजर सियासत में। अच्छा, ना सिर्फ अकबरी मंडी में बल्कि लाहौर की बेशतर मार्केटों में उनका एक असर रसूख भी था, तल्लुक भी था। और इस चीज़ का अगर आप कुछ माजी में चले जाएं, तो जिस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे, तो उनके इस्तकबाल के हवाले से ताजरों की जो खिदमात हासिल की गई थी, उनकी जो सरबराही थी, वो ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट ही कर रहे थे। उन्होंने अपने घर हम्म। में कट किया ताजरों का, और उसके बाद सारा इस्तकबालिया प्लान तश्कील दिया गया। और फिर वो जो जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ था, जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे, तो वहाँ जो ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की थी, उसमें तीफी भट्ट का बड़ा अहम किरदार था। जी। अब चूंकि उनके मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद अकबरी मंडी जो ताजरों का बोर्ड बना हुआ है, वो सीट खाली हो गई थी। तो फिर जो हम्म। अकबरी मंडी के जो ताजिर थे, और उसमें बड़ी खासी तादाद ऐसे ताजरों की है जो साला साल से तीफी भट्ट के साथ अटैच थे, और बड़े बुजुर्ग हम्म। ताजर रहनुमा है वहाँ पे। उन सब ने मुतफिका तौर पर ख्वाजा ताजीम भट्ट जो साहबजादे हैं तीफी भट्ट के, उनको उस बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया, और इसका कल हम्म। बकायदा ऐलान किया गया। ये हम्म। सिर्फ ऐलान जो था, वो ताजर बरादरी की सियासत के हवाले से था, अकबरी मंडी के हवाले से था। तो उसमें कतन ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने कोई दुश्मनी को जारी रखने का ऐलान किया है। वहां पर ना तो कोई ऐसी बात हुई है, ना इस टॉपिक पे किसी ने कोई डिस्कस किया है। वहाँ प्योरली जो बात हो रही थी, वो ताजर सियासत पे हो रही थी, और उसमें बिल्कुल बड़े सीनियर ताजर रहनुमा देखने में आए। और ये बिल्कुल बिल्कुल। पूरा का पूरा जो एक इज्तिमाई है, वो ताजर सियासत के हवाले से था। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं वो ये भी समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि तीफी भट्ट का बेटा बाप की मौत का शायद बदला भी लेगा, और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अगर आप ओवरऑल देखें ना, अगर आप दोनों घरानों का इस वक्त आप मुआजना करें, हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दोनों घराने ही मुश्किलात का शिकार है। खा वो हम्म। टीपू ट्रका वाला ग्रुप है, खा वो तीफी हम्म। भट्ट ग्रुप है। अभी मैंने 2 रोज कबल ये इंकशाफ किया था कि जो अमीर बलाश टीपू के कत्ल का मुकदमा था, उसमें जहाँ तीखी भट्ट और गोगी भट्ट, जिन्हें पहले मशवरा में रखा गया था एफआईआर के मुताबिक, उसके हम्म। बाद अमीर मौसफ के एक तमीमा बयान में उन्हें उस उस वकूआ के मौका पर रखा गया। अच्छा, जब वो तमीमा बयान की कॉपी हासिल की गई, तो उसमें ये जानकर एक नई चीज सामने आई। गो कि ये पुराना तमीमा बयान था,
लेकिन उसमें एक चीज सामने आई कि इस मुकदमा कत्ल में जो अमीर बलाश टीपू का हुआ था, उसमें ख्वाजा तारीफ अलमरूफ तीफी भट्ट के सबसे छोटे जो साहबजादे हैं तादील भट्ट, उन्हें भी हम्म मुलजम नामजद किया गया है और मौका पर जाहिर किया गया है। तो अब हम्म यूं अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में इस वक्त पुलिस को जहां गोगी भट्ट मतलूब हैं, वहां ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मरूफ तीफी भट्ट के छोटे साहबजादे तादील भट्ट भी मतलूब हैं। दूसरी हम्म जानब आप जावेद भट्ट केस की बात करें तो उस कत्ल केस में अमीर बलाश टीपू के छोटे भाई अमीर फतेह और उनका मुलाजम आरफ भट्टी मतलूब हैं पुलिस को। जो हम्म पुलिस ने थोड़े दिन पहले ये भी कहा कि हमने एक छापा मारा था वहां पे और हमने मीर फतेह और आरफ भट्टी की गिरफ्तारी के लिए मारा था। तो अभी तक जो टीपू ट्रकों वाला का ग्रुप है वो जावेद भट्ट कत्ल केस में उलझा हुआ है, और इसी तरह तीफी भट्ट ग्रुप इस वक्त अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में उलझा हुआ है। इस वक्त जी दोनों ग्रुपों को कानूनी जो मामलात हैं उनका सामना है। दोनों ग्रुपों ने कानून को फेस भी करना है, और इन मुकदमात के हवाले से अगर तो वो बेगुनाह हैं इन्हें साबित करना होगा, अगर नहीं है तो गोगी भट्ट को ऑलरेडी पुलिस ने गुनहगार लिखा हुआ है। मीर फतेह है वो जावेद भट्ट कत्ल केस में अपनी अदम पैरवी जो उन्होंने वो करवाई थी बुरी जमानत, वो अदम पैरवी पर खारिज हो चुकी है। आरब भट्टी का आज तक पता कुछ नहीं है। तो ये अभी अपने कानूनी मामलात को देखेंगे कि अपनी जाती दुश्मनी को देखेंगे। सीसीडी को समझते हैं, मरियम नवाज को समझते हैं, या अमीर मूसफ को समझते हैं? अच्छा, अब आपको एक और मैं यहाँ बात बताऊंगा। जिस तरह हमने कहा कि बदला लिया जाएगा या एक दूसरे का कोई नुकसान किया जाएगा, तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह सीसीडी हम्म मुतहर्रिक है, और जैसा कि हम पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी आईजी पंजाब की और एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा की, तो उन लोगों ने तो बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया था तमाम दुश्मनदार घरानों के लिए कि अगर तो वो सुलह कर सकते हैं तो ठीक है, वरना वो इस मुल्क से चले जाएं, दुबई चले हम्म जाएं या कहीं और चले जाएं। तो अभी कोई ऐसे हालात नहीं है कि ये दो ग्रुप जो हैं एक दूसरे का, मेरा ख्याल है, को नुकसान करने का भी सोचेंगे। और तीफी भट्ट के मुबीना पुलिस मुकाबले के में मारे जाने के बाद ये चीज तो अब अटल है कि अब रियायत किसी के साथ नहीं की जाएगी, ख्वाह वो कोई भी हो। वो जितने दुश्मनदार बिल्कुल घराने हैं वो सब इस वक्त अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। और उन दुश्मनदार घरानों में लाहौर के हवाले से ये दो बड़े घराने भी शामिल हैं। वो वार्निंग इन दोनों घरानों को भी मिली हुई है, वो सिर्फ बाकी दुश्मनदारों को नहीं मिली हुई। तो इस वक्त अब और ना ही, अभी मैं समझता हूँ, एक मेरी ओपिनियन है कि जो तीफी भट्ट के साहबजादे हैं वो इस पोजीशन हम्म में हैं कि वो कोई लड़ाई का जो है खतरा मोल सके। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जो लास्ट टाइम एक उनके ताया अबू ख्वाजा अजहर गुलशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था, तो तीफी भट्ट के इसी साहबजादे ताजीम भट्ट ने उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया था। तो इसका मकसद है हम्म कि अभी वो किसी किस्म के मामलात में उलझना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब सीसीडी ये तमाम काम कर रही है, बहुत सारे लोग उनको समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद वो ये मुबैना तौर पर जो इनकाउंटर और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी गैर आईनी जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, अदालतों में मुजरिमों को पेश करना चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना मौकफ है। हम दूसरी जानिब जब देखते हैं तो सीसीडी के एक जो मुलाजिम हैं मुबैना तौर पर वो मुलव्विस पाए जाते हैं ब्लैक मेलिंग में। ये क्या कहानी, क्या स्टोरी है? अच्छा, ये कहानी कोई नई नहीं है। इस तरह के हम्म मुतद्दिद मामलात, मुतद्दिद वाकयात माजी में होते रहे हैं। अच्छा, हम्म अब चूंकि ये एक वाकया था जो बेनकाब हो गया, और उसमें जब एक नौजवान वलीद को घर से उसको उठाया जाता है, फिर 5 करोड़ रुपया तमाम तलब किया जाता है। हम्म वो 5 करोड़ की रकम 4 करोड़, 4 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 1 करोड़, 1 करोड़ से 80 लाख से होती होती है, फिर 40 लाख रुपए में इनकी डील हो जाती है। और जब वो पैसे वगैरह देने जाते हैं अपने बच्चे को, भाई को रिहा कराने जाते हैं, वलीद के जो लवाहिकीन थे, तो उससे कबल डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के नोटिस में ये मामला आ गया होता है, और उन्होंने एक मुतलका डिवीजन के जो एसपी थे उनकी ये ड्यूटी लगा दी थी कि वो इस मामले को देखें। तो वो थाना काना की पुलिस रेड हैंडेड सीसीडी के इंस्पेक्टर जावेद को, रे कांस्टेबल तौसीफ को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है।
तो इसमें ये जो सीसीडी के इंस्पेक्टर जावेद ने हरकत की है ना, ये हरकतें माजी में बहुत हो चुकी हैं। और इसी के हम्म पेश नज़र सुहेल जफर चड्ढा ने जब चार्ज संभाला था सीसीडी का, और सीसीडी का क्याम अमल में लाया गया था, तो उन्होंने हर ऐसे काम से रोक दिया था। उन्होंने एक वाज़ेह हम्म पॉलिसी दे दी थी कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको दिया जाएगा आपने उस पर काम हम्म करना है। और ये जो रिकवरियों के नाम पर एक लूट मार का बाजार गर्म होता था, वो बंद करवाया हुआ था। दूसरा, कहा यह जाता है कि वलीद जो था वो कोई ऑनलाइन फ्रॉड के मामला में मुलविस था। और ये हम्म जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामला हैं, जिस तरह अभी ये थोड़े दिन पहले एनसीसीआई के अफसरान भी उस मामले में रगड़े गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा है। और जब सीसीडी का क्याम अमल में नहीं आया था, तो उससे पहले ओसीयू या मुख्तलिफ थानों के जो पुलिस के थानेदार थे, अहलकार थे, वो ऐसे लोगों को उठाते थे, उनसे पैसे लेते थे और उन्हें बाद में छोड़ देते थे। और ये तरीकाकार इनका बड़ा साफ सुथरा था इस हवाले से कि बड़ा वाइट कॉलर क्राइम करते थे, इसकी शिकायत भी नहीं होती थी, और इसमें करोड़ों रुपया कमाया गया। हम्म अब जावेद ने वही रवायत को बरकरार रखा जो इंस्पेक्टर था, वो सीसीडी हम्म कोतवाली में तैनात था। उससे पहले वो सीसीडी इकबाल टाउन में तैनात था, वहां से उसको ट्रांसफर किया गया था सीसीडी कोतवाली में। तो वो अब चूंकि वो पुरानी आदतें पड़ी हुई है ना, पुरानी करप्शन की आदतें पड़ी हुई है, दिहाड़ियां लगाने की आदतें पड़ी हुई है, तो वो आदतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। तो इस तरह कार्रवाइयां हम्म शुरू की थी। हम तब भी ये बात करते थे कि अगर तो सीसीडी करप्शन से पाक अदारा रहा, तो इसके कोई फवायद सामने आएंगे। अगर इसमें फिर वही माजी की तरह करप्शन के मामला चलते रहे, इसी तरह लोगों को उठाया जाता रहा, उनसे दिहाड़ी लगा के उनको छोड़ा जाता रहा, तो फिर सीसीडी के जो क्याम का मकसद है वो फिर बेफजूल है। ठीक है, एक तरफ तो डकैती चोरी की वारदातों में खासी हद तक कमी भी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बड़े बड़े जराइम पेशा डाकू थे ऐसे जो प्रोफेशनल थे, उनका खात्मा भी किया गया। लेकिन इसके साथ साथ हम्म सीसीडी को अपने जो अपना डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एक एहतसाब का अमल रखना होगा। ऐसे लोगों को हम्म इबरतनाक सजाएं देनी होगी जो बाकियों के लिए हम्म, मिसाल बने। और जो ये करप्शन का एक बिल्कुल अंसर है, जो बहुत ज्यादा सराहियत किया हुआ है महकमा पुलिस में, उसे भी खत्म होना चाहिए। और जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी, तब तक आप मुकम्मल तौर पे ना तो जराइम पे काबू पा सकते हैं, ना आप हम्म। वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जिन रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए आपने अपनी सर एक इस एक्टिविटी शुरू की हुई है। बिल्कुल तो सर, इनको जो जावेद भट्ट साहब है इनको किस तरह अरेस्ट किया गया, कहाँ पर बुलाया गया, किस किस मौके पे बुलाया गया और क्या चीजें हुई थी? ये इनकी डील चल रही थी, और जब डील में सारे मामला तय हो रहे थे, और उस वक्त तक ऑपरेशन पुलिस के नोटिस में सारा मामला आ गया हुआ था। और इसके वलीद के जो लवाहिकीन थे, उसके वालिद और उनके भाई को जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो ऑपरेशनल पुलिस की तरफ से मिल रही थी कि ताकि इनको घेर घार के बुलाया जाए और उनसे डील भी कराई गई। और फिर जब पैसे यहाँ तवान कह लें देने का टाइम आया, 40 लाख रुपया वो देने गए हैं, तो उस वक्त ऑपरेशन पुलिस साथ थी उनके। और उन्होंने एलओएस है, ये लाहौर का एक इलाका है, एलओएस कहते हैं उसको, वहां पे ऑन रोड ये पैसे पकड़ाने वाला काम हो रहा था। तो ऊपर से जो ऑपरेशन पुलिस थी थाना काना की, उसने उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो पता लगा ये सीसीडी का इंस्पेक्टर है, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर है। तो सीसीडी में बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब लोग ईमानदार हैं, बड़े करप्ट लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पुरानी हम्म आदतें पड़ी हुई हैं। अब इसमें वो अफसर और वो थानेदार और अहलकार हैं जो इससे पहले, उनकी एक बड़ी तादाद ओसीयू में थी और ओसीयू से पहले सीआईए में थी, तो उन्हें पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। सब तो एक जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसे करप्ट अनासर हैं जिनका सर कुचलना भी सुहेल जफर चट्टा की बुनियादी बिल्कुल जिम्मेदारी है। और उसने बिल्कुल अपने इस डिपार्टमेंट में भी उन ऐसे नासर के साथ कुछ सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि ये जो दिहाड़ी बिल्कुल सिस्टम है लोगों को उठाने का, ये खत्म हो। बिल्कुल माजी की तरह सर सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा या कुछ सजा भी होगी ताकि जो दूसरे अफसरान या दूसरे लोग हैं वो इससे इबरत हासिल करें, वो इससे हासिल करेंगे, या इस तरह भी अगर हम देखिए, करेंगे भी? यही एक अलमिया है महकमा पुलिस का कि अगर आपको कोई करप्ट अफसर, कोई थानेदार, कोई पुलिस एहलकार हम्म जब काबू आता है, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तो होती है। लेकिन हम्म बदकिस्मती से ये बाअसर होते हैं, इनके पीछे सिफारिशें भी होती हैं। पता लगता है कुछ अरसे बाद दोबारा बहाल होके उनकी पोस्टिंग दोबारा हो गई है।
हम्म। अब जब आप इनको हम्म। दोबारा पोस्टिंग दे देते हैं तो जितना अर्सा वो फारग रहते हैं, वो फिर वो नुकसान भी पूरा करते हैं। तो ये जो बिल्कुल। करप्शन है, ये इनकी जो खून में सरायत कर चुकी हुई है। ये जब तक किसी थानेदार को, किसी एहलकार को, किसी अफसर को अगर मिसाल नहीं बनाएंगे, तब तक ये आप हम्म। करप्शन की रोकथाम 100% कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो तीफी बट के बेटे ने तीफी बट की गद्दी संभाली, उस पर भी हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। उसके साथ साथ सीसीडी का जो मुलाजिम था वो उसको अरेस्ट कर लिया गया या पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ होंगी, तमाम चीज़ पर हमने खुरम पाशा साहब के साथ बात की है। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और खुरम पाशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।